नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे दर्द के बारे में कि दर्द को हम नेचुरल तरीके से भी कैसे सही कर सकते हैं बड़े आराम से, चाहे वह कितना पुराना हो। दोस्तों, जब हम लंबे समय तक बगैर ये जाने बुझे कि हमारे को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कुछ भी हम खाते रहते हैं और बहुत सारी अंग्रेज़ी दवाई हम खाते रहते हैं, तो हमारी बॉडी हमारे को सिग्नल देती है दर्द के रूप में कि हमारे को कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है और आप देखो। लेकिन तब भी हम देखने की कोशिश नहीं करते और उल्टा पेन किलर्स के ज़रिए उस दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जबकि हम बड़े नेचुरल तरीके से उस दर्द को गायब कर सकते थे, तो क्या है वह नेचुरल तरीका, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको साइंस की भाषा में बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन या HWI या हॉट ट्यूब थेरेपी। तो गर्म पानी का विज्ञान क्या है? तो दोस्तों, ये शुरू करते हैं गठिया के पेशेंट से, जिनके पूरे शरीर में बहुत दर्द होता है और उनका हाथ पैर हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। और गठिया के पेशेंट्स में ना तो फिजियोथेरेपी काम आती है और ना उनको मालिश वगैरह काम आती है, क्योंकि उनके शरीर को तो टच करना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे उनको क्या करना है, ये गर्म पानी से उनकी बात बन जाती है। उनको एक बड़े से टब की व्यवस्था करनी है और रोज़ाना आधे घंटे के लिए या तो नहाते समय या रात में सोने से पहले गर्म पानी में बैठना है। जिस तरीके से बेड पर से हम सहारा लेके बैठते हैं, तो एक टब की व्यवस्था करके आधे घंटे के लिए उसमें बैठना है और देखेंगे कि बड़ा नेचुरल तरीके से गर्म पानी से उनका दर्द कम होने लग जाएगा धीरे धीरे। ये आजमा के देखेंगे। और दूसरा दोस्तों, जैसे किसी के कमर में दर्द रहता है, ये पेल्विक एरिया के आसपास कंधों में दर्द रहता है, तो उसने एक टब लेना है। टब बड़ा सा, जैसे आ जाता है, बड़ा सा टब आ जाता है प्लास्टिक का, उसमें ये अपना पेल्विक एरिया को डुबा के, ये हिप्स वाले एरिया को डुबा के बैठना है और आधी बाल्टी में और गर्म पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच फिटकरी पाउडर और आधा चम्मच सेंधा नमक का पाउडर डालना है, जो कि घर में ही हम बनाएंगे। और तौलिया लेके उस तौलिया को उसमें डुबाएंगे और फिर निचोड़ेंगे, लेकिन इतना निचोड़ना है कि थोड़ा गर्म पानी उसमें रहना चाहिए। और फिर यहाँ पे रखेंगे, सेक लेंगे और फिर डुबाएंगे, फिर सेक लेंगे। ऐसा करीबन 20 मिनट के लिए अगर हम रोज़ाना करेंगे तो देखेंगे वो कंधों का दर्द भी चला गया है और ये जो कमर का दर्द है ये भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। तीसरा दोस्तों, जैसे किसी के घुटनों में दर्द रहता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी भी बोलते हैं, या पैर के पंजों में दर्द रहता है यूरिक एसिड वगैरह का, तो वो उन्होंने क्या करना है, एक बाल्टी में गर्म पानी लेना है और रोज़ाना 20 मिनट के लिए सोने से पहले या नहाते समय 20 मिनट के लिए पैर डुबाकर बैठना है दोस्तों। तो यहाँ से हम इसको दर्द को क्योर करने की कोशिश करेंगे, जो कि हो जाएगा अगर कोई थोड़े समय तक ये करेगा। और दूसरा, ये दोबारा ना हो, तो यहाँ से हम थोड़ा सा अपने डाइट में चेंज करेंगे कि जैसे कि हमारे को क्या खाना है क्या नहीं खाना। पहले तो हमारे को अपने अंग्रेज़ी दवाइयाँ कम करनी होंगी, ये डाइट में चेंज लाकर अपने एलोपैथिक डॉक्टर की सहायता से, उनकी सहायता से अपनी दवाइयों को धीरे धीरे टेपर डाउन करना होगा। क्योंकि हम देखेंगे कि जब हम इस तरीके से गर्म पानी की थेरेपी लेते हैं और ये वाली डाइट लेते हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो हमारे सारे पैरामीटर नॉर्मल आने लग जाएंगे। तो जो आपके डॉक्टर होंगे वो खुद ही आपकी दवाई धीरे धीरे टेपर डाउन करेंगे और एक दिन वो दवाई बंद भी हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों, समझना है कि डाइट में हमारे को क्या चेंज करना है। एक तो हमारे को अंग्रेज़ी दवाई कम करनी है, दूसरा हमारे को पैक्ड खाना, जिसको हाई सोडियम लो पोटेशियम खाना बोलते हैं, उसके बदले हमारे को हाई पोटेशियम लो सोडियम खाना खाना है। और बाहर की चीज़ें हमारे को कम खानी है और वो पन्नी वाला खाना हमारे को कम खाना है, फास्ट फूड हमारे को कम खाना है। और दूसरा दोस्तों, जो ज़्यादा खाना है वो समझ लीजिए कि हमारे को फल और सलाद ज़्यादा खाना है। हमारे को रोज़ाना सुबह खाली पेट अपने वज़न का 1% फल खाना होता है। जैसे किसी का वज़न 80 किलो है तो उसको 800 ग्राम फल खाना होता है, पर ठीक है, अभी आपको आदत नहीं है तो आप 800 ग्राम ना खाओ, 400 ग्राम खाओ, तो आधा खाओ तो भी बात बनेगी। और दोपहर के खाने से पहले और रात के खाने से पहले हमारे को बॉडी वेट का 0.5% सलाद खाना होता है और इस फल और सलाद पर कुछ नमक वगैरह नहीं डालना होता। तो ये जैसे किसी का वज़न 80 किलो है तो उसके लिए सलाद 2 टाइम आएगा, 400 ग्राम दोपहर में खाने से पहले और रात में खाने से पहले। तो 400 ग्राम नहीं खा सकता तो 200 ग्राम खाएगा, तभी बात बन जाएगी। अब दोस्तों, ये यहाँ से हम इस तरीके से अपनी बॉडी के दर्द को बड़े आराम से गायब कर सकते हैं। और आप सोचोगे कि ये तरीका काम करेगा कि नहीं करेगा, तो दोस्तों इसको आजमा के देखेंगे। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो सॉल्यूशन भी कोई बहुत बड़ा होना चाहिए। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई इसका इतना आसान सा उपाय भी हो सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई नुकसान हो सकता है किसी को। तो 2, 4, 10 दिन के लिए करके देखो और ख़ुद ही आपको पता चलेगा कि नुकसान का तो कोई मामला है नहीं
और फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो फ़ायदा होता ही इससे, आप भी करेंगे आपको भी पता चल जाएगा। अब तो दोस्तों अब इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। जो ये हम हॉट वाटर इमर्शन कर रहे हैं और इस तरीके की डाइट हम ले रहे हैं, तो इसके पीछे का साइंस क्या है। तो दोस्तों जैसे हम मनुष्य यानी कि जो हमारी बॉडी है वो करीबन लगभग 1000 अरब कोशिकाओं से मिलकर बनी है और कोशिकाएं बने हैं प्रोटीन से। तो यहाँ से हम 2 तरीके के प्रोटीन्स पर इफ़ेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं ये सब करके, जिसमें से कि एक प्रोटीन होता है HSP जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन, जो हीट को शॉक करके यानी कि अब्जॉर्व करके एक्टिवेट हो जाता है। तो जब हम हॉट वाटर इमर्शन करते हैं, गर्म पानी में इस तरीके से बैठते हैं, तो हम इस हीट शॉक प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। अब समझने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे HSP हीट शॉक प्रोटीन है, तो जब हम इस तरीके से गर्म पानी में बैठते हैं तो ये एक्टिवेट होने लग जाते हैं, और इनके एक्टिवेट होने का मतलब है कि हमारी पूरी बॉडी रिन्यू होने लग जाती है। दूसरा दोस्तों, इस वाली जो हम डाइट को ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं हाई पोटेशियम और लो सोडियम डाइट। तो एक ही हमारा दूसरा प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इसकी खासियत क्या है कि ये जोड़े में ट्रैवल करता है बॉडी के अंदर। तो यानी कि अगर इसमें अगर पोटेशियम बढ़ेगा तो सोडियम को कम होना ही पड़ेगा, और सोडियम अगर बढ़ेगा तो पोटेशियम को कम होना ही पड़ेगा। तो इस वाली डाइट को बोलते हैं हाई पोटेशियम और लो सोडियम डाइट। तो जब इस तरीके से हम ये हाई पोटेशियम और लो सोडियम वाली डाइट लेते हैं तो दोस्तों जब साइंस में जाकर हम देखते हैं तब भी हम रिन्यू होने लग जाते हैं, हमारी बॉडी सही होने लग जाती है। तो ये इसके पीछे का पूरा साइंस है कि ये सब करके हम यहाँ पे 2 प्रोटीन्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं सही की तरफ। तो इसके पीछे का ये साइंस है। तो जब भी आप ये करेंगे तो आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि बस गर्म पानी में हम बैठ रहे हैं, पर ये आप यहाँ पे ये एक HSP प्रोटीन और एक सोडियम पोटेशियम पंप पे अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर ये करके देखेंगे और एक बार आजमा के देखेंगे, क्योंकि इसका कोई नुकसान तो है नहीं और आपका जो दर्द है वो ज़रूर कम हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।